नमस्कार बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में बसंत पुस्तक जो आपकी है भाग 2 वाली, उस पुस्तक के अंदर जो आपका पाठ है कक्षा 7 का एक तिनका, जिस पाठ को लिखने वाले कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने यह कविता लिखी है एक तिनका। इस कविता के माध्यम से क्या कवि बताना चाहते हैं वह हम इस पाठ में देखेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं कि इस पाठ में इन्होंने क्या लिखा है और क्या हमें समझाना चाहा है। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि ये हैं कवि महोदय, ठीक है। ये अपनी घर की खिड़की पर खड़े हुए हैं और घर की खिड़की पर खड़े होके बड़े ही अकड़ में, घमंड में खड़े हैं और अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं। इन्होंने अपने आप के लिए ये कविता लिखी है, लेकिन अपने आप के लिए लिखने के बावजूद भी यह सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को घमंड और अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभी घमंड और अकड़ दिखाने वाला व्यक्ति एक छोटी सी चीज़ से कितना परेशान और दुखी हो सकता है, वही इस कविता में समझाया गया है। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। क्या कहा है कवि ने? ये देखिए लिखा मैं का मतलब कौन? कवि। कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैं घमंडों में भरा, घमंडों में मतलब यानी मुझे बहुत घमंड हो रहा था अपने आप के ऊपर कि मैं बहुत कुछ हूँ। भरा ऐंठा हुआ, ऐंठने का मतलब होता है बच्चों अकड़, यानी कि ये बहुत घमंड में थे, अकड़ में थे कि मैं तो सब कुछ हूँ, ऐसा ये सोच रहे थे कवि महोदय। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेर जो होती है वह घर का जो ऊपरी हिस्सा होता है या छत होती है या बालकनी होती है, उसको मुंडेर कहते हैं। मुंडेर का मतलब यानी कि जो घर का या छत का जो होता है ऊपरी हिस्सा कोने वाला, ठीक है ना, उसे मुंडेर कहते हैं। तो मैं मुंडेरे पर खड़ा, यानी एक दिन कवि कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं अपने घर की छत पर मुंडेर पर खड़ा हुआ था तो मैं कैसा था? मैं घमंड में भरा हुआ था और ऐंठा हुआ था, यानी कि अकड़ा हुआ था, अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे कवि महोदय। आगे क्या हुआ? जब वो खड़े हुए थे, अचानक दूर से उड़ता हुआ। उसी समय क्या हुआ, जब ये घर की बालकनी पर खड़े थे तो अचानक से दूर से एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। पड़ा का मतलब यानी आंख में इनके एक तिनका जो था बच्चों वो गिर गया। एक तिनका इनकी आंखों में गिर गया। फिर आगे क्या हुआ? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कवि महोदय जो थे वो झिझक गए, यानी कि अचानक से अरे ये क्या, सोचने लगे कि अरे अचानक से ये क्या हुआ। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कवि कह रहे हैं कि मैं झिझक उठा और बेचैन हो गया। बेचैन का मतलब क्या होता है बच्चों? बेचैन का मतलब होता है कि व्याकुल, यानी कवि महोदय जो थे वो अचानक से उनकी जब आंखों में तिनका आकर के गिर गया तो वो व्याकुल से हो गए, बेचैन हो गए। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और कवि महोदय की जो आंख थी वह कैसी हो गई? लाल हो गई। अचानक से तिनका आंख में गिरा, उस तिनके को निकालने का प्रयास किया और आंखों को मला होगा तो कवि महोदय की आंख जो थी वो दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी मूठ किसको कहते हैं? यानी कपड़े को एकत्रित कर लेते हैं, कभी कभी फूंक मारते हैं आंखों में, या उस आंख की कपड़े को इकट्ठा करके उसकी आंख के अंदर घुसे हुए तिनके को निकालने का प्रयास करते हैं। तो मूठ यानी कि कपड़े को एकत्रित करके आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे लोग कपड़े के द्वारा। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो ऐंठ है उसको मानवीकरण किया है कवि ने। ऐंठ का मानवीकरण, ऐंठ जो होता है ये हमारे अंदर का स्वभाव होता है, ऐंठन भरी होना, आपने सुना होगा बहुत ऐंठ रहे हैं। तो ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। दबे पांव भगी ये यहाँ पर एक मुहावरा है, यानी चुपचाप चले जाना। शुरुआत में कवि ने कहा था ना कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, तो कवि कह रहे कि मैं घमंड में भरा हुआ था। तभी अचानक से क्या हुआ? घर की छत पे जब खड़ा था तो एक तिनका उनकी आंखों में गिर पड़ा।
जैसे ही आंख में तिनका पड़ा वैसे ही कभी क्या हो गए, बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए और उनकी आंख जो थी वो लाल हो गई। जब लाल हो गई तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कपड़े की मूठ देना प्रारंभ किया और उनकी आंख से तिनका निकालने का प्रयास किया। तो इसके अंदर जो अभी उनकी अकड़ थी कवि की, वो अकड़ जो थी वो कैसे चली गई, दबे पांवों भगी, यानी चुपचाप अकड़ वहां से निकल गई, हेकड़ी उनकी सारी की सारी निकल गई। आगे क्या हुआ, जब किसी ढब से, ढब का मतलब होता है बच्चों ढंग, ढब का मतलब ढंग, ढंग का मतलब यानी कोई तरीका, यानी जिस किसी भी तरीके से निकल तिनका गया, मेरी आंख में गिरा हुआ तिनका जब निकल गया तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, यानी अब उनकी समझ का भी मानवीकरण किया गया है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है, ताने मारता है, उसी तरीके से कवि महोदय कह रहे हैं, यानी मेरी ही समझ ने मुझे ताने दिए। ताने देने का मतलब व्यंग कहे, उलाहने दिए, कह रहे तुम तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत अकड़ रहे थे कि मैं तो कवि हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर इस तरह की भावना आ रही थी, लेकिन जैसे ही एक तिनका तुम्हारी आंख में गिरा, तुम्हारी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई, यानी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए, कितने बेचैन और व्याकुल हो गए, असहाय हो गए, तुम्हें कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था कि इस आंख से इस तिनके को कैसे निकालूं। तो ये आगे कवि ने जो लाइन कही वो बहुत अच्छी कही, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि का कहना है तू से मतलब तू कौन, तू सुनने वाला जो मेरी कविता को सुन रहा है वो, और कवि की अपनी समझ ने उससे कहा कि तुम किस लिए इतना ऐंठता, ऐंठते का मतलब तुम किस लिए इतना अकड़ते हो, हमारे अंदर भी बहुत सारी अकड़ भरी होती ना, मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मेरे द्वारा ही सारे कार्य होते, तो इस तरह की जो अकड़ की भावना हमारे अंदर होती है, कवि कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी अकड़ या घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, यानी किस लिए तुम अभी इतना ऐंठ रहे थे, किस कारण तुम घमंड में भरे हुए थे, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, यानी कि तुमको परेशान करने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा तिनका ही बहुत है। और तो समझ लीजिए कि अकड़ आप किस लिए दिखाते हैं। यानी इस पूरी कविता के माध्यम से कवि महोदय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हमें समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम किस लिए इतना अकड़ते हो, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह निश्चित होता है और व्यक्ति को अपनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। बच्चों, यदि आपको ये पाठ समझ में आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।